आगे मौजूद है सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद है और काफी टाइम से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। और इनका भी यही कहना है कि यार वो तनख्वाहें दें, ड्यूज दें, जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं वो पूरे करें। और आज यहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस काफी अरसे से आ रही है लेकिन पुलिस गर्दी करने आई है। अब देखते हैं सज्जाद साहब ये क्या मामला है यार, पुलिस हर दफा क्यों आ जाती है, साफियों को उनका हक जो उनकी तनख्वाहें वो क्यों नहीं दी जाती? सर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो इदारा नया वक्त है इसका जो इशू है वो बड़ा अजीब गरीब इशू है। यहाँ पे बंदे को निकाला जाता है कि व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद तुम दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उस पर भी वो अपना सर खम करता है कि ठीक है मुझे निकाल दिया गया है, मेरी बकाया तनख्वाह वो दे दें, मेरे ड्यूज दे दें। ऐसे कम से कम 60-70 लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि पिछले 2 साल में निकाला गया है, उनकी तनख्वाहें बकाए हैं और उनके वाजिबात बकाए हैं। एक पाकिस्तान में कानून है, 7वां वेज अवार्ड है, 8वां वेज अवार्ड है कि किसी बंदे की नौकरी 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 40 साल, जहाँ 40 साल तक लोग भी हैं उनको आप ड्यूज दें। हमने यहाँ मुजाहरा किया, लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि हम आपके वो ड्यूज देने के लिए तैयार हैं जिन लोगों के साथ ने खुद मुआवजे किए हैं। हमने मुतालबा ये पेश किया कि बाकियों का डिस्प्यूट हो सकता है, पैसों के ऊपर नीचे हो सकता है, जिनके साथ आपने खुद मुआवजे किए कि जी इतने पैसे हम देते हैं और एक चेक दिया, उसके बाद आप 2 साल से गायब हैं, वो दे दें। लास्ट SHO पारा साहब ने कहा था मैं 1 हफ्ते का दिलवा दूंगा। ये 30 सितंबर का वाकया है, आज 12 दिसंबर हो गई हुई है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी दोबारा हम आज मुजाहरा के लिए आए हैं। इनका ये मौका है पुलिस के अंदर को मुझे आगे बोल दे कि मेरी तनख्वाह बकाया है तो मैं तैयार हूँ। ये अंदर के साथ गए हैं, इन्होंने 3 बंदे पूछा, वो आगे से हंस पड़ा। अब जो बंदा बोलेगा मेरी तनख्वाह बकाया, SHO साहब या किसी को बोलेगा उसको दिखा देंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। हर बंदे को पता है यार नौकरी लगी हुई है, तनख्वाह चलो 6 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, मेरे ड्यूज मिलेंगे, सुबह घर से निकलता हूँ, शाम आके बैठता हूँ, एक मेरा आना जाना शुरू हुआ है, कम से कम नौकरी तो कम से कम है। इस बात को समझाना मुश्किल है, कह रहे हैं हमें खुद कहें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, कोई खुदा खुद नहीं कहता, इंतजामिया से पूछ ले तनख्वाह का कि जो सितंबर तनख्वाह अक्टूबर की है वो 2 की डेट हमें दे देंगे, वो हम 10 दिन में 5 दिन में देते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सर एक बात ये बताएं कि पुलिस को जब भी कभी कोई कॉल होती है तो 15 के थ्रू होती है, लेकिन ये कॉल जो है ये SHO साहब के कहने के मुताबिक कि उन्हें डायरेक्ट कॉल हुई और डायरेक्ट कॉल के बाद वो यहाँ पे पहुंचा है। अभी प्रोटेस्ट हमारा शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही पुलिस आ गई और पुलिस एक ही तो यकतरफा कार्रवाई कर रही है कि आप गलत हैं, आप में से किसी बंदे की तनख्वाह नहीं है। आप साफ्ती तंजीमें कौन होती हैं जो आके लोगों के लिए प्रोटेस्ट करें जिनको तनख्वाहें नहीं है? और फिर वो ये भी कहते हैं कि यार इदारों के अंदर, प्राइवेट इदारों के अंदर तो तनख्वाहें बाकी होती हैं, आप किस चीज के, ये कोई नई बात तो नहीं है, वो तो ये बता रहे हैं। सर किसी अदारा प्राइवेट हो, चाहे वो पेप्सी कोला हो, जो मर्जी हो, ये किसी कानून नहीं है कि तनख्वाह ना दी जाए। जब 30 दिन बंदा काम करता है उसको अगली तारीख तनख्वाह मिलनी चाहिए या 2 तारीख को मिलनी चाहिए, ये किसी जगह कानून नहीं है कि अदारे तनख्वाहें बकाया होती हैं। दूसरी बात जो आपने बताई कि 15 की कार होती है, तो ये अखबार का दफ्तर है, यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर है, वो उसका रोज का वास्ता है SHO से, SSP से, तो उसकी जगह पे वो सिफारिश के तौर पर आ जाते हैं। वो उन्हें पता है कि चलो यार रोज का वास्ता हमसे पढ़ना है। लेकिन बात यह कि पॉजिटिव बात तो कोई भी नहीं कर रहा। आप तो कोई बंदा निकल के भी नहीं कहेगा जी मेरे जो है वो तनख्वाह बकाया। एक यहाँ तो लोग मुझे सलाम करने में, मैं कंपेन को 1.5 साल से लेकर चल रहा हूँ, लोग सलाम करने से घबराते हैं कि यार अगर आपको सलाम किया, आपको मैसेज किया, कॉल की, हमारी यहाँ शिकायत ना हो जाए। तो ये तो जो बंदे ये कह रहे हैं उनकी तनख्वाह अपनी बकाया है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि जो बंदा इनको कह रहे हैं कि आओ पुलिस मुजाहरा, उनके अपनी बताया, वो अपनी नौकरी की बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा सर एक बात ये बताएं कि पुलिस किसी भी मामले के अंदर इस तरह प्रेशर नहीं करती, इस तरह दबाव नहीं डालती जिस तरह आज हुआ है या इससे पहले भी होता है। लेकिन जो आज के SHO इशफाक साहब अपारा, उन्होंने आके तो बरमला तौर पे ये कहा है कि जी अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और पिछली जो दरखास्त जो 2 महीने पहले की पड़ी हुई है वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो खुद उसकी जांच पड़ताल करे और जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दे, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने आ गई है जो अपना हक मांग रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सर ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। इसके अगेंस्ट हम IG इस्लामाबाद से मुलाकात भी करेंगे और इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी जाएंगे कि जब एक बात हम इनके घर के बाहर मुजाहरा किया था तो हमें कहा गया था कि जी आप दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर सकते हैं या PID के बाहर कर सकते हैं। इन्होंने कोर्ट में जवाब दिया था। इस अखबार की जो जिसपे कब्जा किया हुआ लिपालक है वो रमीजा, उसने कहा था कि मेरे घर के बाहर मुजाहरा न करें, मेरे बच्चे डर जाते हैं। तो कोर्ट ने मैटर किया था कि आप दफ्तर के बाहर मुजाहरा करें या PID के बाहर मुजाहरा कर लें। अब अगर हमें यहाँ भी मुजाहरा करने दिया जा रहा तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है तमाम सावी तंजीमों के ऊपर भी और इनके ऊपर भी, पुलिस के ऊपर। इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी जाएंगे, IG का भी जाएंगे, वज़ीर दाखिला से भी बात करेंगे राना सोनावाला से। ये कैसी बात है कि जो सावी तंजीमें होती हैं वो नुमाया तंजीमें होती हैं, बल्दिया है, CDA है, इनकी तंजीमें बनी हुई हैं, वो मुजाहरा करती है अपने हकूक के लिए कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, बोनस नहीं मिल रहा, 100 मसले मसाइल होते हैं, अफसान बात नहीं सुनते, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर ये कहे कि मुजाहरा भी नहीं कर सकते, इस बात को हम नहीं मानते। हम साकिब साहब की क़यादत में IG इस्लामाबाद
दाखिल इस्लामाबाद होम मिनिस्टर के पास जाके पूछेंगे उनसे कि जब हमें कहा गया था कि वहां मुजाहरा ना करो, यहाँ करो, अगर यहाँ नहीं करोगे हम घर चले जाएंगे मुजाहरा करने के लिए। अच्छा सर, एक सबसे जो बड़ा सवाल है वो आपसे पूछने जा रहा हूं कि कई ऐसे साफी हैं जिनकी अमवात हुई है और वो सिर्फ तनख्वाहें न मिलने की वजह से उनके चूल्हे बंद हुए हैं और परेशानी की वजह से उनको हार्ट ब्रेक फेल हुआ है, तो उस वजह से उनके खानदान डिस्टर्ब हुए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है हमारी साफ्ती तंजीमों के लिए भी कि वो सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, वो चंद ग्रोह जो बने हुए हैं उसकी वजह से हमें इंतजामिया और दीगर के आगे हमें ये दिन भी देखना पड़ता है। सर जी, यहाँ नवायत अखबार में सुहेल अब्दुल नासिर साहब थे, 30 साल उन्होंने नौकरी की, यहाँ पे कोरोना से डेथ उनकी हुई। उनकी बेबा से उन्होंने वायदा किया और 20 लाख रुपए कम का वायदा किया, उसने बेचारी ने एग्री कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं उसको उन्होंने 2 चेक दिए और उसका चेक भी लेट किया हुआ है। अस्कर शाह साहब जहाँ फोत हो गए हैं, सादक साहब जहाँ फोत हो गए हैं, एक पीएन यहाँ पे फोत हो गया है, रफीक मसीह फोत हुआ है, किसी को पूछते क्यों? जो जिंदा है उनको नहीं पूछ रहे तो मरने वालों को कहाँ पूछेंगे? हमारे नवायत अखबार के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के कम से कम 1 दर्जन ज्यादा साफी फोत हो गए हैं। अब्दुल इस्लाम साहब है वो अपनी दुनिया से रुखसत हो गए हैं इसकी नौकरी करते हुए, इसका नाम बड़ा करने के लिए उनको पूछा भी नहीं जा रहा। जहां तक बात आपने साफियों की, तो ये बिल्कुल बात है, यहाँ जर साफे जो है वो उसके अलमदार बहुत सारे मौजूद हैं, वो हमारे मुजाहरे भी नहीं आते। मैं सलाम पेश करता हूँ साको करी साहब का, शीर करार साहब का, फरुखैल साहब का, और यूजर दूसरी जो हमारे पास आई हैं, लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और कब्जा करके बैठे हुए प्रेस क्लब के ऊपर, वो नहीं आते क्योंकि उनके मामला दर्ज तय हुए हैं। उसका सबूत मैं देता हूँ। जब प्रेस क्लब का डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, वो मुतनाज़ा इलेक्शन था, उसको यहाँ पे ऑर्डर आया कि उसको चाय पेश की जाए, उनकी याद दावत की गई इस दफ्तर के अंदर, उनकी खबर तस्वीर नुमाया लगाई गई। इसका क्या मतलब है? वो किसी मुजाहरे में भी नहीं आए। इसका मतलब है उनको यूनियन को फंड दिया गया, इन्होंने फंड दिया कि आप ना आए, बाकी हम देख लेंगे। ये तो ओपन सीक्रेट है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि वो जो प्रेस क्लब माफिया है वो इनके साथ मिला हुआ है, वो किसी मुजाहरे में नहीं आया। मैंने दरखास्त की थी 1.5 साल पहले कि मैं आप क़यादत करें, हम नारे पीछे मारेंगे, वो नहीं आए, एक मुजाहरे में भी नहीं आए। ये जो आप साफी हैं, जो जैनुइन साफी है, वही आते हैं, बाकी अपना लेके तो अपना कर लेते हैं चूल्हा। यही साफियों का आलमिया पड़ा है। यहाँ अगर सारे साफी आगे खड़े हो जाएं, कम से कम 2800 साफी हैं हमारे, 2800 की तादाद है। 2800 यहाँ 800 बंदा खड़ा हो जाए, ना किसी SHO ने आना है, ना किसी आई, किसी ने नहीं आना यहाँ पे। सर, प्रेस क्लब की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर तो 4000 साफी क्रॉस कर गए हैं, लेकिन जब हम कभी प्रोटेस्ट की बात करते हैं या हुकूक की बात करते हैं तो उसमें चंद गिने चुने लोग आते हैं। क्या वजह बन गई? 30 से 25 लोग। यही बात ना सर, जाती मफादात है ना, जाती मफाद है। उन्हें पता है प्लाट में 2 मिल जाएंगे, हमारा राशन खुल जाएगा घर का, हमें यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। जैनुइन साफी वही आगे आते हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे।